देखेंगे आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा केस नहीं देखना है, दो ही केस देखना है। पहला, when object लिखिए, when object lies at infinity, बहुत दूर जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर आप पहले से जानते ही हैं बाय डेफिनेशन, है ना। उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं ना है किस तरह के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, है ना। ये आपका क्या है, बोलिए। कॉन्वेक्स मिरर है। लेट अस से कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना ही है बार बार, कहाँ रख करके, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ऑब्जेक्ट इस बार हमारा है इन्फिनिटी पे। ठीक, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर से आसान वाला दो रेज हम लोग चूज करें। क्लियर है। देखिए, एक अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है हमारा फोकस, और ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे फॉल करा रहे, इंसिडेंट रे को कहां फॉल करा रहे हैं, फोकस पे। ठीक है, तो ये फोकस है ना। क्या होगा इस लाइट रे का, बोलिए। यहां पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करके लाइट रे किधर जाएगी, बोलिए। ऊपर बोल रहे हैं जी कुछ लोग, बोलिए ऐसे या डाउन ऐसे, विच वन, दिस वन। और कैसे डिसाइड किए, हाँ नहीं काम कर रहा। फोकस का डिफिनेशन ही हम लोग किए थे। पैरेलल लाइट रेज फोकस पे आती हैं, तो फोकस पे आने वाली लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल। एक वन लाइन आंसर क्या बोल सकते हैं, किस उसका रीजन क्या होगा, क्यों पैरेलल हो जाएगी। फोकस पे आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर इट विल गो, बोलिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, एक लाइन में बोल सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट, पैरेलल एफ से, तो एफ पे पैरेलल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट, है ना। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेन आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पता नहीं कैसे आप लोग लगा रहे हैं। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे लगाना चाहिएगा तो क्या होगा, आप ये नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा सेंटर। अब देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस तरह से इसको जाना होगा कि एंगल ये मेंटेन रहेगी, बोलिए। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलिए, या अगर आप फोकस का डिफिनेशन जानते हैं तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट कहिए। दोनों ही केस में इसको क्या होना होगा, बोलिए, पैरेलल। ठीक है ना। तो ये लाइट रे आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट। देखिए, ये कुछ ऐसा, ये आपका वही है, I बराबर R, है ना। ये नॉर्मल I इक्वल टू R, समझ रहे। चलिए, एक और रे हम लोग ले लें, क्या, ठीक, दूसरा रे हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, नॉर्मल इंसिडेंस करा दें, पैरेलल इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे, पैरेलल, है ना, बोलिए। कोई डाउट। ये है हमारा अनदर इंसिडेंट लाइट रे, जिसको हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होगा इसका, बोलिए, ये अपने ही रास्ते को वापस लौट जाएगा, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। जिस रास्ते से आया था, अगर हम लोग नॉर्मली इंसिडेंस करा दें, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी रास्ते को क्या हो जाता है, लौट जाएगा। समझ बात आ गई। अब इमेज का फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे।
दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन वही होता है। कौन कौन दो रिफ्लेक्टेड रे नजर आ रहा है बोलिए? फर्स्ट वन एंड ये सेकेंड वन, इंसिडेंट रे और यही वापस क्या है रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों कहां मिल रहा है जी? हाँ, आगे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम लोग बोलिए? बोलिए। हाँ, तो इसे आप लोग क्या कीजिए, इसे बैक बढ़ाइए, ठीक, इसे बैक बढ़ाइए थोड़ा सा। हम लोग ये स्केल तो है नहीं, समझ रहे हैं? तो ये है हमारा नॉर्मल इंसिडेंस, सही से लीजिएगा। तो ऑटोमेटिक आपका इस तरह से इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। कि एफ पे इमेज फॉर्म होगा जी। देखिए ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंस, ये फोकस है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन फिर से वापस रिफ्लेक्टेड रे आगे नहीं कट करेगा, बैक बढ़ाएंगे। तो इसे बैक बढ़ाएंगे ये, और इसे बैक बढ़ाएंगे ये, ठीक। थोड़ा गड़बड़ हो रहा जी, इसको सही से स्केल नहीं है ना, हम लोग स्केल पे तो एग्जैक्ट सब कुछ मेजरमेंट सही ले नहीं रहे। तो ये बनेगा इस तरह से, देखिएगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, पीछे बैक बढ़ाएंगे फोकस पे ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा सी, है ना। अब एग्जैक्ट देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एफ क्या होना चाहिए सेंटर में, है ना। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होना चाहिए। अब एग्जैक्ट हमने स्केल से तो मेजर किया नहीं, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि पैरेलल लाइट रे जो आती है उसका इमेज कहां बनता है? फोकस पे। तो ये इस तरह का सिचुएशन आपको बनेगा, ओके। ये इमेज आपका, ये नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक, ये आपका इमेज बन गया। किसका? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा फोकस पे। सम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने दिखाया है, हम इसे चाहते हैं तो अपना फोकस का जो डेफिनेशन पढ़े हैं इस तरह से ये भी दिखा सकते थे। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस पे ये इस तरह से, ये फोकस पे ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पे। तो ये तो आप जानते ही हैं। सर्टेन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को सर्टेन एक्सटेंडेड इमेज दिखाना चाहते हैं और उसे फोकल प्लेन पे आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो ये है हमारा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पे बनेगा इमेज, ठीक है। और हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। समझ में आया या नहीं? कोई डाउट है? क्लियर है? तो बस ये सही से अगर आप स्केल कर लेकर के बनाइएगा सब कुछ, तो ऑटोमेटिक बनेगा कहाँ? फोकस पे। देयरफॉर आप बनाते हुए सबसे पहले इमेज ऐसे बना के पहले ये कर लीजिए, बाद में ये पॉइंट मार्क कीजिए, है ना। ओके, ड्रॉ कीजिए। रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? यस, इमेज जो है देख सकते हैं आप क्या बन रहा, कहां बन रहा। तो सबसे पहली बात, इमेज है फॉर्म एट फोकस, है ना। सबसे पहली बात फोकस पे बन रहा, ठीक है। दूसरी बात वर्चुअल दिख रहा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे रियली नहीं कट रही है, तो हम लोग बैक साइड वर्चुअली मिला है, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये हो गया हम लोग वर्चुअल। उसके बाद ये सीधा या उल्टा? सीधा, इरेक्ट, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा बोलिए क्या और हम लोग देख रहे थे साइज में? हाँ, तो इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट है, सन बहुत बड़ा, उसका इमेज छोटा सा, तो हम लोग बोलेंगे स्मॉलर इन साइज। और चौथा मैग्निफिकेशन अगर हम लोग बोले तो ये क्या होगा? लेस देन 1, और साइन में पॉजिटिव, ठीक है। नोट कीजिए। एनी डाउट?
अगर ये भूल गए एग्जाम में तो ये नो प्रॉब्लम, आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भूलने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी रूल हम लोग रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं जी। जो रूल पढ़े हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ लगा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद इमेज हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा करके रिफ्लेक्टेड रे को हमने अपने तरफ से इसे बेंड नहीं किया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम लोग लगाते हैं तो ऑटोमेटिक इस तरह का एंगल बनेगा कि आई इज इक्वल टू आर। ऑटोमेटिक यहाँ आई बराबर 0, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक और केस है इसमें, बस दूसरा केस, एक इन्फिनिटी पे, दूसरा नियर टू द मिरर। बस इसमें तो हम लोगों का कॉनकेव के केस में क्या था, सी और एफ के बीच, सी पे एफ पे डिफरेंट सिचुएशन डेवलप हुआ था। यहां पे आपका सी और एफ सब चला गया इनसाइड, है ना। तो आपका ना तो सी है ना एफ है, तो एक या तो बहुत दूर और एक कहीं आसपास, खत्म। दो केस नोट कीजिए इसको। हो गया, मिटा दें, ये लिख लिए। दूसरा केस, सेकेंड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या, नियर टू मिरर, बस यही कह सकते हैं, है ना। कहीं आसपास, एक बहुत दूर और एक कहीं आसपास। तो ये फिर से देखिए, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से ये फोकस कहीं सेंटर रहा होगा, फोकस, है ना। क्या कीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, सिंपल ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इससे इसका इमेज ड्रॉ करना है बाय विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्या करेंगे, फिर से वही दो इजी रे लेंगे। सबसे पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आसान वाला रे। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, बोलिए फोकस से, तो फोकस से तो यहाँ फोकस तो इनसाइड है, देयरफॉर इसे इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट होना होगा, ठीक है ना, कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से, ठीक है, फोकस से। तो इसे हम लोग डॉटेड से फोकस पे दिखा सकते हैं। सेकेंड रे, एक ये हो गया हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, एक और चाहिए मिनिमम, है ना। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, पहला इंसिडेंट, तो कौन सा ले लें, बोलिए नॉर्मली इंसिडेंट, है ना। सी मत पहले मार्क कीजिएगा ना, पहले कर लीजिएगा, तो नहीं तो इमेज नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा। तो देखिए ये दूसरा वाला नॉर्मल इंसिडेंस ये होगा, समझ में आ रहा। अब नॉर्मल होगा तो ये आगे बढ़ाने पे पता चलेगा ना, ठीक। यहां तक तो जा नहीं सकता है डायरेक्ट, हम लोग सिर्फ डॉटेड से दिखा रहे कि ये यहां नॉर्मल इंसिडेंस है, ये समझ में आ रहा ना। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ओके। अब क्या करें रिफ्लेक्टेड रे का, बोलिए किधर से वापस, समझ में आ रही है बात। तो ये वापस रिटर्न हो जाएगा इसी रास्ते को, इमेज का फॉर्मेशन। फिर देखिए आपके पास एक ये और दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे, कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं। देयरफॉर फिर से क्या करें, इनको बैक बढ़ाएंगे तो आप क्या पाइएगा, ये आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, समझे। अगर मान लीजिए हम लोग ए बी बोले तो ये है हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ओके। कोई डाउट, ये हमारा पोल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट है तो बोलिए। इमेज फॉर्मेशन, when object is near to the convex mirror, image will form behind the mirror and between pole and focus. फर्स्ट टाइम हम लोग क्या देखे, when our object was at infinity, image formed at F. When our object is near to the mirror, then image formed just between P and F. कोई डाउट,
तो यही दो केस है आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते, डिफरेंट सिचुएशन बनेगा इसमें, नहीं बनेगा, इन्फिनिटी और कहीं आसपास, तो यही सिचुएशन। तो इसी के बीच सारा इमेज जो बनता है पी और एफ के बीच में ही बनता है। समझ में बात आ रही है? पी किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। नोट डाउन। प्रैक्टिस कर लीजिएगा नेट एंड क्लीन बनाने का प्रैक्टिस। ये नेमिंग पहले मत किया कि एग्जाम में जब आया तो ये सब पहले ये बना लीजिए, फिर सही उसके बाद नेम रखिए। नहीं तो मालूम है यहाँ मार्क कर दिया और आप कर रहे हैं यहाँ मिल रहा है ना, क्योंकि अभी तो स्केल लेके नहीं जाइएगा, मार्किंग करके ग्राफ पेपर का यूज तो नहीं कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा। बनाना भी है सिंपल पेपर पे, तो उस केस में एफ और सी बाद में, पहले ड्रॉ कर लीजिए, बाद में एफ और सी। तो ये 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन आपको इसका रूल नहीं भूलना है, कैसे इमेज फॉर्म हो रहा। तो इसमें इमेज के बारे में बोलिए तो क्या क्या लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ, वेरी गुड, पढ़ रहा है। बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इसमें और बिहाइंड द मिरर, साथ ही साथ स्पेशल नेम क्या बोलेंगे, बिटवीन पी एंड एफ, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा बोलिए साइज में स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा हो उससे आपका छोटा बनेगा इमेज। ठीक, उसके बाद तीसरी बात क्या, वर्चुअल नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे रियली नहीं कट करके इमेज बना रही है, क्या वर्चुअली हम लोग मिला रहे हैं, तो इस केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट? एम मैग्निफिकेशन, बोलिए मैग्निफिकेशन जो है लेस देन 1, साइन में पॉजिटिव, कैसे ये देखेंगे हम लोग, नोट डाउन। क्लियर है? एक लाइन नोट में हम लोग क्या पाते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में हमें जो इमेज मिला था वो कैसा था, रियल या वर्चुअल? रियल, दोनों, रियल एंड, याद है ना। एक केस के लिए वर्चुअल मिला था, कब से कब तक, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, उस सिचुएशन में जो इमेज बना था बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ 1 केस था, बाकी सारे केस के लिए रियल। लेकिन एक लाइन में अगर हमसे कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है, तो दोनों नहीं। इस केस में बताइए, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर टाइप्स ऑफ इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये 2 लाइन बार बार आप साथ साथ देख रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। समझ बात आ रही? जब जब रियल बना है इमेज, ठीक, इतिहास गवाह है क्या, इरेक्ट, इरेक्ट। रियल के केस में इन्वर्टेड, रियल जब भी इमेज बना कॉनकेव के केस में तो रियल एंड इन्वर्टेड। और जब जब वर्चुअल बना, चाहे वो कॉनकेव मिरर का केस हो या कॉन्वेक्स मिरर, जब जब वर्चुअल इमेज बना इरेक्ट। प्लेन मिरर में भी इवन आपने देखा था, प्लेन मिरर में जो इमेज बना था वर्चुअल बना था और इरेक्ट था, ठीक है ना। तो हम लोग प्लेन मिरर में जो फेस देखते हैं, सर का पांव तो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का जब जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, देख क्या पाते हैं हम लोग, वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड, ये दोनों एक साथ चलेगा आपका। सो इस केस में हम लोग 1 लाइन लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर क्या इज ऑलवेज, वेरी गुड, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी कोई भी पोजिशन हो, वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ, नोट डाउन, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी पोजिशन हो ऑब्जेक्ट का, इमेज जो बनता है मेरा कैसा बन रहा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, याद रहेगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब इससे आगे मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर में रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, है ना। ये टाइम टू टाइम पूछता भी रहता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर किसके लिए, मिरर के लिए। कैसा मिरर बोलिए, फॉर स्फेरिकल मिरर। तो दोनों आ गया। स्फेरिकल अगर मिरर बोलते हैं तो कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों। स्फेरिकल मिरर में दोनों। ओके, एक मैं आपको करा देता हूं, दूसरे के लिए आप ट्राई कीजिएगा, उसी सेम उसी तरीके से डिराइव होगा, ठीक है। कॉनकेव के केस में हम लोग कर लेते हैं, है ना। क्या है यार ये, तो हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर में तो दो केस में हम लोग इसको देख सकते हैं। पहला, फॉर कॉनकेव मिरर, क्लियर है। ये रिलेशन हम लोगों को एस्टेब्लिश करना है। कौन सा करना है, एस्टेब्लिश करना रिलेशन स्मॉल एफ इज इक्वल टू R/2, ठीक। ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना। हेडिंग नोट कीजिए, केस 1 लिखिए, फॉर कॉनकेव मिरर, पहले कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स। बुक में बहुत तरीके से आपका डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन इसमें सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे। कॉनकेव मिरर लिए हैं जी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। एफ और आर की बात है, एफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटर ये है कि आप इंसिडेंट रे को पैरेलल रखिए, ठीक है ना। पैरेलल रखेंगे, अगर सपोज कीजिए ये हमारा एफ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ रहे हैं, भूले तो नहीं है ना। ये स्फीयर का जो पार्ट रहा होगा, है ना, ये भूलने की जरूरत नहीं है जी। ओके, अब बोलिए इस रे का क्या करें, बोलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करा दें, कोई डाउट? ओके, अब बोलिए मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ। पॉइंट सपोज कीजिए एम है, ये मिरर से एम लेटर हमने लिया है एम, ओके। और नॉर्मल अगर मैं एम पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द मिरर। ये इंसिडेंट रे है हमारा, ये कैसा रे है जी, इंसिडेंट रे है। और ये आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो बोलिए ये नॉर्मल एम से सी को मिलाने वाला लाइन, ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। रेडियस भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, है ना। सी एम को क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ। और पॉइंट एम पे नॉर्मल भी है। हर रेडियस, दुनिया में जितना भी रेडियस है अपने स्फीयर पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल है। ये एंगल आई, बोलिए आई है, आर इसे लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं ये आर है, और बाई कैलकुलेशन ये भी आई ही है। फॉर कैलकुलेशन आई है, नेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल। क्यों? एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट? चलिए, अगर ये आप समझ गए तो मुझे थोड़ा सा और मैथ का अपना ज्ञान
बांटिए और बताइए इस एंगल को भी मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ आई 90 माइनस आई 180 प्लस आई समथिंग समथिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ आई इसे क्या लिख सकता हूं? जो मैंने मार्क किया इस एंगल को बताइए, बोलिए। ये इसका वैल्यू क्या लिखूं मैं? वो 90 प्लस 180 माइनस आई प्लस आई समथिंग इन टर्म्स ऑफ आई, इस एंगल को क्या लिखूं बोलिए? और रीजन भी बताते चलिए। 180 माइनस आई, सही है जी। प्रणव बोलो। अच्छा चलिए मैं हेल्प करता हूं। इस एंगल को मैं कह रहा हूं ये हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एम, ये लेंथ जो देख रहे हैं और इसका नाम मैं ए रख रहा हूं, ये पोल हमारा पी है। एफ एम या एम एफ लाइन, ये लाइन जो है, ये लाइन एम एफ और पी एफ, अगर ये दोनों इक्वल मैं बोलूं, ठीक है, क्लियर है? तो अब आप बताइए क्या ये सी एम एफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। फिर से सुनिए, ये लाइन अगर इफ ये एम एफ लाइन पी एफ लाइन के बराबर हो जाए, एम एफ लाइन पी एफ लाइन के बराबर हो जाए, उस केस में ये बोलिए ये हम लोगों का ये दोनों साइड इक्वल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो उस केस में बेस एंगल वहां से भी छोड़िए, उस सब अगर उसको भी छोड़िए, ये आप पैरेलल बोल रहे हैं। हाँ, ये लाइन क्यों नहीं अब तक सामने आया? ये पैरेलल है, ये दोनों, ये एंगल आई है, ये थर्ड लाइन कट कर रहा है, तो इसका नाम, इसका वैल्यू क्या होगा? आई। नहीं समझे? क्लियर है? फिर से, दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर पैरेलल, द थर्ड लाइन इंटरसेक्टिंग एमसी लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग वेयर? एट सी एंड एफ, देन एंगल ऑफ दिस आई, एंगल ऑफ आई एंड हेयर एंगल इज आई। तो ये दोनों एंगल हम लोगों का क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा? नहीं होगा। तो आई और ये भी आई। अगर ये आप भूल भी गए, छोड़िए इसको, आइसोसेलेस ना भी बोलिए, यहां से आप बात कीजिए। आई तो ये भी आई। कोई डाउट? चलिए एक और बात बता दीजिए, क्या ये एंगल हम लोगों का क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ आई ही बताइए। इस एंगल को इन टर्म्स ऑफ आई नहीं, यस, सम ऑफ, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ये। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल फर्स्ट, इंटीरियर एंगल सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2i। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बस ये लेंथ हम लोग सारा P से मेजर करते हैं जी, तो ये लेंथ हम लोग कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर P से, क्लियर है? P से। इस लेंथ को क्या बोलेंगे? स्मॉल f। कहां से? P से। क्लियर हो गया? एक कंस्ट्रक्शन हमने किया, M से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? कोई डाउट है तो आप पूछिए। I इसकी वजह से अल्टरनेट एंगल, और ये 2i किसी भी ट्रायंगल में दोनों इनसाइड जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो i प्लस आई इक्वल टू 2i। ये 90 डिग्री, इसका नाम हम अपने से कंस्ट्रक्शन किए हैं, M से A ड्रॉ किए। कोई डाउट है यहां तक तो पूछिए, बोलिए। क्लियर हो गया? ड्रॉ कीजिए। ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे किसके?
थोड़ा फास्ट, हाँ चले जल्दी जल्दी। अगर ये ड्रॉ हो गया तो लिखिए। ये ओ मार्क कर लीजिए यहां पे। एक रे हम लोग ये भी मार्क कर सकते हैं, इंसिडेंट रे वापस क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंट का केस हो जाएगा, है ना। तो एक रे ये भी हम लोग दिखा सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे का। देखिए इमेज फिर से, ये एक इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यहीं पे हम लोगों का इमेज बना, है ना, इमेज। तो ऐसे भी हमें पता है पैरेलल लाइट रे जो आती है उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। लिखिए, हो गया। लिखिए, इन द गिवन डायग्राम, in the given diagram we assume, in the given diagram we assume object lies at infinity, object lies at infinity from where parallel rays coming. In the given diagram we assume object lies at infinity from where parallel rays coming, full stop. After reflection comma, reflected rays meet at point F. After reflection reflected rays meet at point capital F, ब्रैकेट में फोकस, एज पर डेफिनेशन, फोकस एज पर डेफिनेशन, फोकस का ही डेफिनेशन भी है ना। तो हो गया मीट एट F, फोकस एट पर एज पर डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद लिखिए कंस्ट्रक्शन, लिखकर डैश दीजिए, छोटा सा लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन लिखिए। तो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर MA, वी ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश दीजिए, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर MA ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, MA, we draw a perpendicular MA on the principal axis. On the principal axis, okay. अब देखिए बारी बारी से हम लोग इसको लिखते हैं, क्या क्या माने हैं। तो देखिए, तो एंगल OMC, ये क्या है, एंगल ऑफ, बोलिए, इंसिडेंस, है ना, विच इज इक्वल टू I। दूसरा देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल का नाम हम लोग लिख सकते हैं CMF, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, विच इज इक्वल टू R, ओके। उसके बाद R इज इक्वल टू I, कहाँ से, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लीजिएगा, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। उसके बाद देखिए F, और इसका नाम दीजिए कौन सा, PC, है ना, PC, जो अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा इसमें हमने आपको ये नहीं बताया, ये हो गया ना। अब सुनिए, इसके बाद पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में, ठीक है, आपको एक चीज बार बार मिलेगा और ये यूज हर दिन आपका यूज होगा। क्या, सुनिएगा, पहला हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है वो ये मिरर, क्या मिलेगा, स्मॉल अपर्चर,
स्मॉल एपर्चर, एपर्चर मतलब स्मॉल, ये जो साइज आप देख रहे हैं साइज ऑफ द मिरर, ठीक है ना, एपर्चर मतलब ओपनिंग होता है। तो इन केस ऑफ ऑप्टिक्स एपर्चर मीन्स ओपनिंग। जैसे आप कैमरा खरीदते हैं मोबाइल का तो उसका एपर्चर का साइज लिखा होता है, ठीक है, जिससे आप पिक्चर लेते हैं तो उसका जो साइज है लेंस का, उसको आप ओपनिंग लेंस का जो साइज है वो क्या है, एपर्चर है। तो ये जो हम लोग के सिलेबस में आइदर लेंस हो या मिरर हो, पढ़ना ही है हम लोगों को क्या, स्मॉल मिरर, स्मॉल। ये इतना बड़ा हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ये स्मॉल, छोटा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, पैरेक्सियल रेज, क्या बोला जाएगा, पैरेक्सियल रेज। ये दो वर्ड बार बार आएगा, क्या मतलब, तो इससे पहले कि हम आपको ये एकदम समझ लिए, सबके लिए बता रहे हैं, हर दिन ये यूज होगा, ठीक। क्या, स्मॉल अपर्चर, ठीक है, स्मॉल अपर्चर, और दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या मतलब पैरेक्सियल रेज का, ठीक है। तो देखिए जो भी लाइट रेज है वो पोल के अगर नियर है, ठीक है, जो भी इंसिडेंट लाइट रे आप देख रहे हैं, जैसे यहां देख रहे हैं, तो ये कहां, ये जो स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइकिंग पॉइंट जहां पे आकर के ये इंसिडेंट होता है, ये एम, ये इंसिडेंट पॉइंट, ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इतना बड़ा। लेकिन इनफैक्ट हमारे पास जब ये साइज छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये जो पोल है और ये जो इंसिडेंट कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरह से, तो ये जो पॉइंट आप एम देख रहे हैं ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, पोल के नजदीक होगा। पैरेक्सियल रेज का मतलब लाइट रेज नियर टू द पोल, समझ रहे, स्मॉल अपर्चर तो समझ गए, क्या मतलब, स्मॉल साइज ऑफ मिरर, है ना, ये समझ गए, साइज ऑफ मिरर, ये हमारे सिलेबस में है जी। या और यहाँ पे पैरेक्सियल रेज मतलब लाइट रेज नियर टू द पोल, लाइट रेज यानी इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये क्या होगा, पोल के नजदीक। तो पैरेक्सियल रेज का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट नियर टू द पोल, याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसकी वजह से दो बार बार आपका अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, तो ये दो चीज आपको समझना जरूरी है। और समझ रहे ना, इस केस में हम लोग देखेंगे ये एंगल ऑटोमेटिक बहुत स्मॉल और बहुत छोटा एंगल होगा, ठीक। ये लाइट जब यहां आएगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल देखने में इतना बड़ा है, लेकिन हकीकत में क्या है, वेरी स्मॉल, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री, ठीक। तो ये स्मॉल, तो उस केस में और भी अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो ये नोट में ये बात आप पहले लिख लीजिए, और कोई डाउट है तो इसको क्लियर कीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नियर टू द पोल, यानी एम यहां पे पी के बहुत नियर है, हो गया, ठीक है, समझ गए ये बात। अब इसके आगे ये बॉक्स में ऐसे करके रख लीजिए समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत है, ये आपके लिए, ओके, मिटा दें जल्दी। मिटा दें, चलिए देखिए, अगर मिटा देना, इसके आगे तो देखिए, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो इसका नेमिंग कीजिए, पी सी, देखिए तो पी सी ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर P2C। अब सुनिए, जो ये मैंने वर्ड यूज किया फॉर हमारे सिलेबस में क्या है, पैरेक्सियल रेज और स्मॉल एपर्चर, दो चीज है ना, तो दोनों का ऑलमोस्ट जो यहां पे मैथमेटिकल मीनिंग सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर ये लेंस छोटा है
तो ये लाइट रे ये जो है, ये अगर ये स्मॉल है तो ये दिखा इतना बड़ा रहे, लेकिन ये रे को हमको हकीकत में क्या, ये कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, यानी एम हमारा पी के बहुत क्लोजर होगा। ठीक है, तो लेकिन पिक्चर के क्लियरिटी के लिए हम लोग इतना बड़ा दिखाते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए कि अगर एम को यहाँ लाइएगा, ठीक, ये नज़दीक आएगा तो ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, राइट, पोल के नज़दीक गया, एम को और नज़दीक लाइए जी यहाँ, ठीक, तो ये आपका ए और करीब हो जाएगा पी के। समझ रहे बात को? तो ये जो गैप पी ए जो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ये छोटा होगा, ये ए वेरी क्लोजर टू पी होगा, नहीं होगा? तो ए विल बी वेरी क्लोजर टू पी फॉर स्मॉल अपर्चर और फॉर पैरेक्सियल रेज। अगर रेज हमारा पैरेक्सियल है तो ए और पी, ये जो गैप दिख रहा है ये क्या है, वेरी स्मॉल होगा। समझ बात आ गई? देयरफॉर ये जो हम लोग मेजर कर रहे हैं क्या, पी सी, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एज पर रिक्वायरमेंट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी। क्लियर हो गया? और ये इसका हम लोग ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल आर। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसके आगे एक और चीज बोलिए, पी एफ। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, पी एफ ये क्या है, फोकल लेंथ। बोलिए, फोकल लेंथ। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेम रीजन से क्या हो जाएगा, ए एफ होगा या नहीं होगा? बोलिए, और ये कितना, स्मॉल एफ। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ये जो है आपका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ क्या, पी एफ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ। कभी जरूरत होगा तो ये यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे। देखिए तो ये लेंथ, अरे ये क्या होगा, 20 अगर है 20 सेंटीमीटर, ये पी ए एफ कितना होगा, 19.5, 19.7, 18। ठीक है, एक दो से तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। मैथ में आप फिजिक्स में तो जानते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन एंड एजम्पशन, अप्रोक्सीमेशन एंड एजम्पशन, ये तो पूरा थ्रू आउट चलता ही रहता है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब एक और बात, साइन जरूर आपको लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लेंथ हम लोग लेंथ कहां से मेजर करते हैं, पोल से। पोल से बढ़ेंगे कहां, ये सी तक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। बोलिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमारा क्या, दिस वे, और हम लोग लेंथ जो लेंगे पी टू सी, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। ऑपोजिट जब लेते हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो उस समय जो डिस्टेंस मेजर करते हैं प्लस या माइनस, निगेटिव में। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस आर। कोई डाउट? सिमिलरली एफ के बारे में बोलिए, निगेटिव होगा। सेम लॉजिक, जब भी डिस्टेंस मेजर करना है, पेन कहां से शुरू करना है, पोल से। पोल से बढ़िए एफ तक, ये इस तरह से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आप देख चुके हैं, फिर से ऑपोजिट। देयरफॉर इस केस में ये जो लेंथ लेंगे माइनस एफ। कोई डाउट? नाउ अब देखिए, तो अब 1 by 1 दोनों, यहां तक तो सिंपल है, कुछ भी है ऐसा नहीं है। अब आप बोलिए, मैं ये यूज कर रहा हूं, देखिए तो ट्रायंगल, ये कौन सा, पी या ए एम सी इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ए एम सी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए एम से शुरू करते हैं, एम ए सी। क्लियर हो गया? इसमें टैन लीजिए तो tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम ए डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, 9th क्लास की ज्योमेट्री लगाइए, परपेंडिकुलर बाई बेस ए सी, ए सी। कोई डाउट? नाउ ये आप ऐसा 1 मान लीजिए। उसके बाद यूज कीजिए तो ये स्मॉल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल एम ए एफ में यूज कीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, एम ए एफ। इसमें आप लिख सकते हैं tan 2i इज इक्वल टू, बोलिए, परपेंडिकुलर एम ए बाई ए, वेरी गुड, एफ एज्यूम 2। ठीक है, नोट कीजिए तो जल्दी, मिटाएं इसको। ऊपर वाले ये लिख चुके हैं, ये नहीं लिखे हैं ना ऊपर, अच्छा ठीक है, लिखिए। कोई डाउट?
2 है ये, ऊपर में फॉर स्मॉल एपर्चर एंड पैरेक्सियल रेज, एक एजम्पशन tan 2i इज इक्वल टू MA/AF लिखा हुआ है लास्ट में इक्वेशन 2। नोट किए। अब देखिए तो फॉर स्मॉल एपर्चर एंड पैरेक्सियल रेज क्या लेंगे, देखिए एजम्पशन tan i इज इक्वल टू है हमारे पास, देखिए MA/AC और क्या है tan 2i इज इक्वल टू MA/AF। तो tan i ठीक है इस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं MA/AC को सारा डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पोल से, तो इंस्टेड ऑफ AC वी कैन राइट PC। अभी तो बताए थे ये लेंथ A से मेजर कर रहे हैं, ये सॉरी M कहाँ AC, हाँ ये देखिए AC जो लिखे हैं AC, क्या मैं इसे लिख सकता हूं PC? अप्रोक्सीमेटली इक्वल था ना, बताए थे ना, ठीक है। तो इसे मैं लिखना चाहता हूं PC, ठीक है, रीराइट, और इसे भी MA/AF, AF को इसे भी क्या सारा डिस्टेंस पोल से, तो PF। कोई डाउट? क्यों? इसके वजह से। क्लियर हो गया। यहीं पे एक और अप्रोक्सीमेशन गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल है। I या ये I देखिए तो ये आपको इतना हाइट, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो इंसिडेंट रे इतना ऊपर दिखा है, हकीकत में क्या है ये नजदीक है। तो ये जब नजदीक होगा तो ये एंगल I के बारे में देखिए, ये आपका क्या होगा, बोलिए, ये स्मॉल होगा। जितना इसको नजदीक लाएगा ये I क्या होगा, स्मॉल होगा। और है ही हमारे पास पैरेक्सियल रेज ये बहुत नियर, तो ये जो I है I, इसे हम लोग I या 2i, ये 2i भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो सुनिए, मैथ में हम लोग कई बार पहले भी यूज किए हैं और आगे भी यूज करते रहेंगे, याद रखिएगा। क्या? tan थीटा ये लगभग थीटा के बराबर होता है, पहले भी कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, आगे भी करेंगे। और sin थीटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है जी, कब? जब फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा। ये बात समझ में आ रही? हाँ, नहीं हजम हुआ, आगे सुनिए। नहीं हजम हुआ तो थोड़ा सा ग्राफ को याद कीजिए। ये है हमारा tan का ग्राफ जी, ये थीटा, ये tan, क्लियर है, tan थीटा वर्सेस थी। तो ये देखिए स्मॉल वैल्यू जब आप लीजिएगा, तो ये स्मॉल वैल्यू जब आप लीजिएगा तो ये 1 डिग्री पे, ये 1 डिग्री अगर इतना लेंथ है तो ये 1 डिग्री ऑलमोस्ट क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 2 डिग्री लीजिएगा तो ऑलमोस्ट 2 के बराबर होगा। उसके बाद ये फिर कर्व हो जाए, यानी स्मॉल कट पोर्शन को जब आप कट कीजिएगा कि ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन जैसा, वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। समझिए बात को, आ रही है, समझ में आ रहा है। तो स्मॉलर एंगल के लिए tan थीटा कहिए या थीटा कहिए, दोनों, लेकिन जैसे ही जब 2, 4, 5, 10, 20 डिग्री से बड़ा कीजिएगा फिर ये तेजी से भागने लगेगा। ये ग्राफ आप याद कीजिए। फिर सिमिलरली आप साइन में भी, साइन थीटा में भी देख सकते हैं। ये साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, तो स्मॉल पोर्शन के लिए स्ट्रेट, ये एक ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये वैल्यू 2 डिग्री पे जो एंगल अगर रखिएगा तो साइन का वैल्यू 2 ही होगा, 3 डिग्री अगर रखिएगा तो साइन का वैल्यू 3 ही होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़िएगा तेजी से भागेगा, समझ रहे हैं। वैसे याद कीजिए tan 0 डिग्री, थीटा हमने 0 रखा, tan ने क्या दिया, 0, tan 0 का वैल्यू 0, ठीक है ना। उसके बाद उसे आप उठा के कैलकुलेटर में देखिए, tan 2 डिग्री का वैल्यू देखिएगा, रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो जितना डिग्री या रेडियन में होगा, चलिए रेडियन में बात करें, 1 रेडियन ज़्यादा हो गया, ठीक। तो डिग्री में अगर या रेडियन में किसी में भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो स्मॉलर एंगल अगर 2 डिग्री होगा, हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है ना, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.14 अपॉन 180, ये हो गया 1 डिग्री, क्लियर है ना। तो डेसिमल में आएगा,
बहुत छोटा। तो बहरहाल हम लोग डिग्री में अगर हम लोग बात करें तो ये बोलेंगे कि आप डाटा पुट करके देखिए, साइन में थीटा का वैल्यू जैसे ही आप 2 डिग्री डालिएगा आपको साइन का वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, 3 डिग्री डालिएगा साइन का वैल्यू 3 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? लेकिन जैसे फिर 5 डालिएगा 5 मिले, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे बड़े वैल्यू की तरफ फिर ये बात नहीं रह जाएगी। समझ में आता रही? और पहले भी हम डिस्कस किए होंगे। तो पैरेक्स ये जो पूरे रे ऑप्टिक्स में ये यूज हम करते रहेंगे। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉलर थीटा, फॉर स्मॉल थीटा। ये समझ में बात आ गई? क्लियर है? इसका यूज करेंगे। तो ये tan i को सिंपली i, tan 2i को सिंपली 2i। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल यहां पे वेरी स्मॉल। ठीक है ना? समझ गए? सो देयरफॉर फाइनली हमको मिला क्या? I इज इक्वल टू MA अपॉन PC और 2i इज इक्वल टू MA अपॉन PF। ठीक है, 3 and 4। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे 4 स्मॉल थीटा। ये नोट साइड में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइड में। ये लिख चुके नीचे? yes, sir। तो इससे क्या कीजिए, 2 को हटा के ये रख दीजिए जी, फ्रॉम 3 and 4 यहीं पे, फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 अपनी जगह, i को 2i MA अपॉन PF, i ऊपर से। कोई डाउट? बोलिए। क्लियर है? नहीं क्लियर लग रहा आप लोग को? क्लियर है? ओके, चलिए ये सट उड़ा दिया जाए। तो यहां से आ गया 2PC अपॉन 1/PF, या इसी को रिवर्स PF इज इक्वल टू PC अपॉन 2। कोई डाउट? PF आप पलट के देखिए क्या था, ये था -F, नहीं था। PC क्या था देखिए, हमने मार्क किया है -R। हेयर माइनस माइनस प्लस, कैंसिल। हेयर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा, बस एकदम रटे हुए, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट। इस साइड से माइनस, इस साइड से माइनस, कैंसिल आउट। समझे? हेंस प्रूव्ड। नोट कीजिए। कोई डाउट? ये डायग्राम में सारा कुछ मार्क कर लिए थे ना? बोलिए। ओ इसे साइड में लिख लीजिएगा, 4 स्मॉल थीटा। बस यहां पे एक समझने वाली बात यही थी, और ये आगे भी यूज होगा। कोई डाउट है यहां पे तो पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, मैं बताने को तैयार हूं। ठीक है ना? इसे मैं और आपको डिकोड करके बता सकता हूं ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, आप इसलिए अगर कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। आगे भी हम ये बस ये लिखेंगे स्मॉल अपर्चर एंड पैरेक्सियल रे, और ये लिख देंगे। ठीक है, बार बार यूज होता रहेगा ये पूरे चैप्टर में। इसके नीचे एक लाइन कमेंट में लिखिए तो लिखिए। ऑल नोट कर लीजिए, नीचे में नोट करके लिख लीजिए। ऑल्दो लिख लिए, लिखने के बाद नीचे नोट करके लिख लीजिए। ऑल्दो इट हैज बीन डिराइव्ड, ऑल्दो इट हैज बीन डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ, although it has been derived with the help of although it has been
derived with the help of concave mirror, concave mirror, concave mirror, but it is also true, but it is also true या valid लिखिए, but it is also valid for convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर, नोट 2 इसी के नीचे, नोट नंबर 2। ये सब पता चलेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ और क्लियर होगा, न्यूमेरिकल ही से ही क्लियर होता है सब कुछ, है ना। नोट नंबर 2 में लिखिए while using f is equals to r by 2, f is equals to r by 2, while using f is equals to r by 2, put f and r, put f and r with proper algebraic sign, put while using f बराबर r by 2, put f and r with proper algebraic sign, प्लस और माइनस, समझ रहे हैं। देखिए क्या मैंने नोट में आपको बताया कि अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, कि अगर एक मिरर का नाम ना ले, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में अगर आपको आता है कॉन्वेक्स या कॉन्केव नहीं नाम लिया, सिर्फ क्या बोला स्फेरिकल मिरर में प्रूफ कीजिए f बराबर r by 2, कई तरीके से पूछा जा सकता है। एस्टैब्लिश द रिलेशन f इज इक्वल टू r by 2, लैंग्वेज में एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए स्फेरिकल मिरर, तो ये सारा कुछ कर डालिए और लास्ट में लिख दीजिए स्फेरिक। आप हम लोग क्या किए, कॉन्केव का यूज करके ये डिराइव कर लिए, ठीक है ना। लास्ट में आप लिख दीजिए क्या, नोट हम 1 2 जो मैंने बताया कि ऑल्दो कि ये आपका क्या है कॉन्केव के हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया रिलेशन है, बट यही फॉर्मूला यूज होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। उसमें शर्त क्या है, प्रॉपर साइन, प्रॉपर अलजेब्रिक साइन के साथ आपको रखना पड़ेगा। एफ पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव रखिए, आर निगेटिव है निगेटिव रखिए, जैसा है वैसा रखना पड़ेगा आपको। समझ में बात आ गई। अगर स्पेशली कह दे कॉन्केव मिरर के हेल्प से, ये तो तब भी ये ठीक है, और कह दे नहीं प्रूफ कीजिए कॉन्वेक्स मिरर में बराबर r by 2, तो ये केस 2 देखेंगे, देखना पड़ेगा। सिर्फ मैं समझा रहा हूं, नोट मैं भेज दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, और सब कुछ वैसे ही करना है, कोई खास चेंजिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको नोट्स भेज दूंगा केस 2 में, इसमें सब कुछ यही मेन समझने वाला आपका यही था, सिंबल भी यही यूज करेंगे ऑलमोस्ट, और आपको मैं भेज दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बोलिए। हाँ, जहां कहां कहां चेंजिंग आएगा जी, तो डायग्राम आप कॉन्वेक्स लीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा, है ना, लिखना नहीं है। आप यहां से पैरेलल लाइट रे लाइएगा, क्या कीजिएगा, बोलिए, पैरेलल कॉन्वेक्स है ना, पैरेलल लाइट रे लाएंगे। उसके बाद ये आपका क्या होगा, एफ ये इनसाइड फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो ये आपका इस तरह से जाएगा फोकस से, समझ में बात आ रही है। तो ये चला जाएगा, डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या कीजिए, ये नॉर्मल, क्लियर है, कंस्ट्रक्शन ए, वो नाम वही, नाम भी मत चेंज कीजिए, एम ए, ये परपेंडिकुलर, ये पोल, ठीक। अब यहां पे देखिए आई, ये भी आई है ना। उसके बाद बोलिए, तो अब तो बता दीजिए इसमें कौन सा आई और कौन सा क्या, बोलिए। आई है, ये आई है, तो ये एंगल बताइए और ये एंगल बताइए। फर्स्ट दिस के बारे में बोलिए, नहीं बोल रहे हैं, देख नहीं बोल रहे, बोलिए ये एंगल, ये लाइन देख रहे हैं, यहां रोक दिए तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया, खींच दीजिए आगे तक। अब आप बताइए इस एंगल आई को और इसके साथ अटैच कीजिए, बोलिए। नहीं बोल रहे, अभी भी नहीं बोल रहे। ये एंगल आई है तो ये नहीं होगा, कंफ्यूजन है ना, सबको भूल करके यार। पैरेलल लाइन को अगर थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों इक्वल होता है कि नहीं। नाम जो भी लेना है ले लीजिए, वर्टिकली अपोजिट इन दोनों को बोलिए, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलिए, नहीं
इनको अल्टरनेट बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन ये 4 एंगल आपस में बराबर और फिर ये 4 एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना। तो उसको लगाइए ना कंसेप्ट, ये दोनों पैरेलल, मैं कह रहा हूं ये थर्ड लाइन, ठीक। तो ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा, कौन से प्रॉपर्टी से? कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं पता ही नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट के एंगल। यार ये सिंपल, ये बात पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक बार जरूर आज पढ़ के 9th क्लास वाला आइएगा। पैरेलल लाइन को अगर थर्ड लाइन कट करता है, नाम जो भी हो, मैंने क्या कहा आपको, ये वर्टिकली ओपोजिट, ये सबको याद रहता है कि हाँ ये बराबर होता है ना। ये नहीं याद रहने वाली चीज कौन कौन सुनिए, ये देखिए 4 एंगल बराबर होता है, ये 4, इसको अब नाम, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ठीक, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, समझ रहे बात को। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो यहां पे देखिए, ये देखिए तो कौन सा एंगल है हमारे पास, ये एंगल 1 और ये 2, ये दोनों है यहां, ये और ये, ठीक है, इसलिए आई होगा, पढ़ लीजिएगा इसको जाकर के ना, ये आई हो गया जी। और बोलिए ये एंगल कौन सा, बोलिए, ये एंगल हमारा आई हो गया है ना, ये है हमारा कौन सा लाइन है, ये आई। अब समझ में आता होगा अल्टरनेट, है ना, ये यहां से मैं चाहता हूं इस एंगल के बारे में बोलिए कितना, और इस एंगल के बारे में बोलिए 2i कैसे जी, ये आई है तो ये सम ऑफ दिस 2 एंगल, लेकिन ये कितना, हाँ नहीं होगा, ये लाइन आपको टेढ़ा मैं थोड़ा सा बना दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये भी क्या है, इसके साथ जोड़ के देखिए, ये r बराबर i, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये i और ये भी i, देयरफॉर अगेन 2i। सेम डायग्राम बना कि नहीं, पिछले वाला हो गया। बाकी सब कुछ वैसे ही लगा दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/, पढ़े हैं ना, ये एक बार डिराइव करना है, ठीक है। इसको मैं नोट कर भेजूंगा, नोट कर लीजिएगा। एक तो 2 क्लास और इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फॉरेन टेस्ट लेंगे।